नमस्कार, मेरा नाम है गौरव पाल। आप देख रहे हैं गौरव का चश्मा। योगी का अहंकार क्या इतना बढ़ गया है कि अब वह शंकराचार्य पर भी बैन लगा रहे? क्या योगी अब शंकराचार्य सनातन का अपमान कर रहे हैं? क्या भाजपा पाप कर रही है? जी हां, बड़ी खबर प्रयागराज से। माघ मेले में जो विवाद योगी बनाम शंकराचार्य में चल रहा था, अब वो इस मोड़ पर आ पहुंचा है कि योगी आदित्यनाथ, जो कि खुद को योगी कहते हैं और कहते हैं कि मैं सनातन की रक्षा कर रहा हूं, योगी हूं, लेकिन खुद सत्ता का सुख भोग रहे हैं, मुख्यमंत्री बनकर बैठे हैं, वो एक शंकराचार्य पर जिसने संन्यास लिया है, जो दंडी स्वामी है, उसको लाइफ टाइम बैन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये फर्जी शंकराचार्य है, ये कोई सनातन का शंकराचार्य नहीं है, ये खुद से शंकराचार्य बना बैठा है। जी हां, बड़ा सवाल ये उठ रहा है। आप जानते हैं कि कैसे माघ मेले में शंकराचार्य का अपमान हुआ। जो बटुक ब्राह्मण थे, छोटे छोटे, उनकी चोटियों से पकड़कर उनको खींचा गया। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद धरने पर बैठे, जिसके बाद योगी बनाम शंकराचार्य हो गया। असल में ये लड़ाई योगी बनाम शंकराचार्य की नहीं है, ये लड़ाई ठाकुर वर्सेस ब्राह्मण की है। सोशल मीडिया पर योगी आदित्यनाथ का समर्थन करने वाले तमाम ठाकुर हैंडल जो हैं, वो शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद को ढोंगी, पापी, पाखंडी, न जाने क्या क्या कह रहे हैं। एक ट्विटर हैंडल ने तो ये तक कह दिया कि योगी जी आप लठ बजाओ, और फोटो लगा दी मीम बनाकर शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद की। क्या योगी इतने बड़े हो गए हैं कि अब वो सनातन के शंकराचार्यों का अपमान कर रहे हैं, या फिर योगी को ये अपमान भारी पड़ने वाला है? जी हां, प्रयागराज में माघ मेले में जो शंकराचार्य, उनके शिविर के बाहर एक पोस्टर लगाया और उन पर लाइफ टाइम बैन लगा दिया कि आप शंकराचार्य नहीं हो। प्रयागराज में कुंभ में, महाकुंभ में एंट्री अविमुक्तेश्वरानंद की नहीं होगी, ये शंकराचार्य नहीं है। सारी सुविधाएं छीन ली और जो शिविर आवंटित किया था उसको छीनने के लिए कह दिया कि जो शिविर है ये भी वापस लिया जाएगा। आप समझ रहे हैं? आप एक चीज देखिए कि जो लोग, जो बाबा योगी 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 करते हैं, जो साधु संत योगी 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 करते हैं, वो सब सनातनी हैं, वो सब सनातनी हैं। फिर चाहे वो अखिलेश यादव को, विपक्ष के नेताओं को मां बहन की गाली क्यों ना देते हूं, लेकिन वो लोग योगी हैं, वो लोग संत हैं, वो लोग महाराज हैं। आपको याद है ना, वो राजू दास जो हैं हनुमानगढ़ी वाले, वो किस तरीके से अखिलेश यादव के ऊपर टीका टिप्पणी करते हैं, लेकिन वो योगी के खास हैं तो वो संत हैं। लेकिन जो सवाल पूछे सत्ता से, जो ये पूछे कि अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा कैसे टूटी, क्यों टूटी, जो पूछे कि कुंभ में भगदड़ क्यों हुई, इसका जिम्मेदार कौन है, उस पर सवाल उठा दिया जाएगा कि वो शंकराचार्य ही नहीं है, वो तो खुद ही शंकराचार्य बना बैठा है। और एक पूरी फौज ऐसे बाबाओं की, ऐसे शंकराचार्यों की, ऐसे साधुओं की उतार दी जाएगी उसके खिलाफ। इस पूरे विवाद में जब प्रयागराज मेला प्रशासन ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद, जो कि शंकराचार्य हैं, उनको एक नोटिस भेजा कि आप अपने नाम के सामने शंकराचार्य कैसे लिख रहे हैं, आप शंकराचार्य नहीं हैं, सुप्रीम कोर्ट ये नहीं कहता है। ऐसे में शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने नोटिस का जवाब दिया और कहा कि सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित है, हमको दो लोगों ने, दो बड़े शंकराचार्यों ने, पुरी के शंकराचार्य ने, द्वारका के शंकराचार्य ने हमको उपाधि दी है, और आप कौन होते हो ये पूछने वाले। और ऊपर से स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कह दिया कि ये योगी जो है ये बाबर हुमायूं का बेटा है। यही योगी जिसको आप लोग साधु संत कहते हो, हम तो हुमायूं का बेटा अकबर कहते हैं, हम तो औरंगजेब कहते हैं, ये नहीं है हिंदू कहने के लायक। ये मंदिर तोड़ने का समर्थन करने वाला आदमी है। 150 से ज्यादा मंदिर तोड़ दिए गए, एक शब्द नहीं निकला इसके मुंह से, इसलिए कि इसकी मुख्यमंत्री की गद्दी ना चली जाए। मुख्यमंत्री की गद्दी को महत्वपूर्ण समझने वाला पौराणिक मूर्तियों के सामने क्या हिंदू हो सकता है? वो सत्ता लुलूप है, वो हिंदू नहीं है। जी हां, उसके बाद फिर मिर्ची लगी, और मिर्ची ऐसी लगी कि सब लोग टूट पड़े शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद पर, और रामभद्राचार्य जो हैं
उन्होंने कहा, अरे कौन शंकराचार्य, सब मुझसे छोटे, मैं जगत गुरु हूं। जी हां, वही रामभद्राचार्य जो प्रेमानंद महाराज का अपमान कर रहा था, यह कह रहा था कि प्रेमानंद महाराज कौन है, मेरे सामने शास्त्रार्थ नहीं कर पाएगा, वही रामभद्राचार्य अब शंकराचार्य को कह रहे हैं कि कौन शंकराचार्य, सब फर्जी शंकराचार्य हैं, मैं जगत गुरु हूं, मुझसे बड़ा कोई नहीं। ये वही रामभद्राचार्य हैं जो कि पत्नी को वंडरफुल इंस्ट्रूमेंट ऑफ एंजॉयमेंट बताते हैं। ये वही है जो हमेशा जाति की बात करते हैं, ये वही है जो हमेशा जातिवाद दिखाते हैं। आप समझ सकते हैं, वो रामभद्राचार्य शंकराचार्य कह रहे हैं कि कौन शंकराचार्य, मैं जगत गुरु हूं। यानी योगी को डिफेंड करने के लिए तमाम साधु संत उतर आए हैं जो कि सुविधा ले रहे हैं। सतुआ बाबा, आप जानते हैं सतुआ बाबा योगी जी के खास हैं, बड़ी बड़ी गाड़ी घोड़ा सब प्रयागराज मेले में लेकर आ, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो सवाल पूछ रहा है कि सैकड़ों साल पुरानी अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा क्यों उठी, उससे सवाल होगा। अब इस पूरे मामले में सियासत गर्मा गई है। जी हां, सियासत इस तरीके से गर्मा गई है कि खुद अखिलेश यादव भी अब सत्ता पर टूट पड़े हैं। इसके अलावा तमाम जो और शंकराचार्य हैं वो सत्ता पर टूट पड़े हैं। भाजपा के भीतर बगावत हो गई है। ये कह लीजिए कि योगी महाराज को अब दिक्कत हो गई है। दिक्कत इसलिए हो गई है क्योंकि अब तक योगी का जो बुलडोजर था या योगी जी की जो कार्रवाई थी वो सिर्फ मुसलमानों पे होती थी तो लोग कुछ नहीं बोलते थे, लेकिन यहां पर शंकराचार्य पर हो रही है। पुलिस प्रशासन ने बटुक भिक्षुओं को पीटा है। अब ब्राह्मण जो हैं, जो अब तक कुछ नहीं बोल रहे थे, जो दबे कुचले छोटी छोटी आवाज उठा रहे थे, जिनको बीजेपी डरा धमका रही थी, अब ब्राह्मण जो हैं वो खुलकर मोर्चा खोल रहे हैं और वो कह रहे हैं कि शंकराचार्य का अपमान ब्राह्मणों का अपमान है। द्वारका के शंकराचार्य बोल रहे हैं कि पुलिस ने गलत किया है, प्रशासन अहंकारी हो गया है, इस तरीके से नहीं करना चाहिए था। ऊपर से शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद योगी को मुगल बता दे रहे हैं और अभी जवाब दिया, जो नोटिस था उसका जवाब दिया था अभी मुक्तेश्वरानंद ने और कहा था कि हम शंकराचार्य, हमको कई और शंकराचार्यों का समर्थन प्राप्त है, जिसके पलटवार में प्रशासन ने नोटिस चस्पा कर दिया और लाइफ टाइम बैन कर दिया है। शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद को शिविर खाली करने के लिए कह दिया, कहे तुम शंकराचार्य हो नहीं, फर्जी हो। शंकराचार्य और साधु महात्मा वो है जो दिन रात योगी 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 की माला जपते हैं, राजू दास जैसे, फिर चाहे वो अखिलेश यादव और उनके पिता को कुछ भी गाली देते हो। अखिलेश यादव खुलकर इस मामले पर बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि भाजपा पाप कर रही है, सनातन और शंकराचार्य का अपमान कर रही है। शंकराचार्य किसी भी साधु संत का अपमान होगा और अगर कोई सरकार करेगी तो उसके खिलाफ खड़े होंगे। नोएडा में जो हमने देखा कि आप देख सकते हैं, अब तक तो भाजपा के और सत्ता के लोग सिर्फ मुसलमानों पर टूटते थे, उनको देश विरोधी धर्म विरोधी कहते थे, लेकिन अब जो सनातन में भी सवाल पूछ रहा है, कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है, कोई दलित पिछड़ा नहीं है, शंकराचार्य जो है उस शंकराचार्य पर भी सवाल उठाकर उसको बैन कर दिया जा रहा है, उसको प्रयागराज से फेंक दिया जाएगा बाहर, कभी प्रयागराज में घुसने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि उस शंकराचार्य ने योगी की हां में हां नहीं मिलाई। जी हां दोस्तों, ये जो पूरा मामला है 2027 के चुनाव में बहुत भारी पड़ने वाला है। खासकर 10% ब्राह्मण वोट जो है वो इस बार उत्तर प्रदेश में भाजपा को मजा चखाएगा, क्योंकि ये लड़ाई अब ठाकुर बनाम ब्राह्मण हो गई है। तमाम पेड पोस्ट करवाए जा रहे हैं, लोग पेड पोस्ट कर रहे हैं योगी के समर्थन में और शंकराचार्य को अर्जी फर्जी बता रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, ब्राह्मणों को गालियां दे रहे हैं।